मेरे सभी अजीज को नमस्कार। मैं पंकज परियार, लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर, आप सभी का परिचित, आप सभी का हितैषी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो एज ए पेरेंट्स हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी भी है और उपयोगी भी है। दोस्तों, आज जिस विषय पर अपन चर्चा करेंगे वो विषय है पेरेंटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं परवरिश। और जब परवरिश की बात आती है तो माता पिता का क्वालिटिव रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आज हम व्यवहार के आधार पर और परिवेश के तरीके के आधार पर माता पिता के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो माता पिता होते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि मक्खी जैसे माता पिता, बी लाइक पेरेंट्स। आपको नाम सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनमें मक्खी वाली विशेषता होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि मक्खी की क्या विशेषता होती है। मक्खी गंदगी प्रिय होती है। हमारा घर चाहे कितना भी साफ सुथरा है, लेकिन मक्खी वहीं पर आके बैठेगी जहां पर गंदगी है। मक्खी का दूसरा काम गंदगी को फैलाना। एक बार गंदगी में बैठने के बाद वो जगह जगह उड़ती रहती है और गंदगी को फैलाती रहती है। तीसरी बात मक्खी की कि वो हमारे आसपास, हम उसको दूर भगाने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारे पास ही भिनभिनाती रहती है। तो दोस्तों, यहां इस बात को समझना होगा कि मक्खी लायक जो माता पिता होते हैं वो बच्चे की नेगेटिविटी, बच्चे का कोई जो कमजोर पक्ष है उसको पकड़ते हैं और उस कमजोर पक्ष को पकड़कर हर समय बच्चे को टॉन्टिंग करते रहते हैं और बच्चे को हर समय उसी बात को, उसी नेगेटिव वर्ड को, उसकी कमजोरी को याद दिलाते रहते हैं। जबकि आपके बच्चे में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। बच्चा आपका वेल बिहेवियर्ड है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, आज्ञाकारी है, लेकिन ऐसे माता पिता का ध्यान हमेशा बच्चे की कमजोरी पे रहते हैं। और मान लो आपके बच्चे में कोई कमजोरी भी हो भी सकती है, क्योंकि हम ईश्वर ने हर आदमी को कुछ खूबियां दी है, कुछ कमियां दी है। एज ए पेरेंट्स हम यदि सोचें तो हमारे में भी कुछ चीज की लेके कोई कमी हो सकती है। हो सकता है आपका बच्चा अंतर्मुखी हो सकता है आपका बच्चा टॉकेटिव हो, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। लेकिन जो मक्खी जैसे माता पिता होते हैं वो हमेशा उसकी कमजोरी पर फोकस करते हैं। और यहां तक कि मम्मी या पापा जब भी कहीं अपने सर्कल में बैठते हैं तो अपने बच्चे की कमजोरियों पर ही फोकस करते हैं। लोगों को अपने बच्चे की कमजोरियों के बारे में ही बताते रहते हैं और बच्चे कई बार इन मक्खी को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मक्खी जैसी आदत है वापस वही बच्चे को वही चीजें दोहराना, वही उनको कमजोरी याद दिलाना और कमजोरी को लेकर टॉन्टिंग करना। दूसरे प्रकार के जो माता पिता हैं दोस्तों, वो मच्छर लाइक माता पिता होते हैं। मॉस्किटो लाइक पेरेंट्स, मच्छर जैसे माता पिता। तो दोस्तों, मक्खी और मच्छर में लगभग समानता है। दोनों गंदगी प्रिय होते हैं, दोनों भिनभिनाते रहते हैं, गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो ये पेरेंट्स भी अपने बच्चों की कमजोरियों पर ही फोकस करते हैं और उनकी कमजोरियों को लोगों के सामने कहते रहते हैं, बच्चों को भी टॉन्टिंग करते रहते हैं। लेकिन ये जो मच्छर जैसे माता पिता होते हैं ये मक्खी से एक कदम आगे जाते हैं, यानी ये काटने का काम भी करते हैं। बच्चा यदि कुछ गलती करता है या बच्चा से कोई भी मान लो कोई गलत काम हो गया तो उसके लिए वो बच्चे को पनिशमेंट करते हैं। अब चाहे वो पनिशमेंट फिजिकल हो और इमोशनल पनिशमेंट हो सकता है। हो सकता मम्मी कभी किसी काम के लेके जा, आज आपको शाम का खाना नहीं मिलेगा। पापा इस प्रकार से कह सकते हैं कि आज मैं तुम्हें रात को कमरे में बंद कर दूंगा, ये काम नहीं किया तो आपको पढ़ने के लिए मैं हॉस्टल में भेज दूंगा। तो मच्छर लायक जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को उनके गलतियों के लिए टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं और पीटते रहते हैं। थर्ड प्रकार के जो माता पिता आते हैं दोस्तों, जो होते हैं माली जैसे माता पिता, गार्डनर लाइक पेरेंट्स। और ये माता पिता अच्छे माने जाते हैं।
यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि माली अपने दो पौधों के बीच कभी कंपेयर नहीं करता। माली दो पौधों के बीच कभी कंपेयर नहीं करता है और वो हर पौधे को समझने का प्रयास करता है। वो ये जानता है कि कौन से पौधे को सूर्य की धूप ज्यादा चाहिए, कौन से पौधे को छांव में रखना है, कौन से पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, कौन से पौधे को कम पानी की आवश्यकता है। इट मीन वो हर पौधे को अलग तरीके से उसको समझ के और उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। तो जो माली लायक पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, वो अपने बच्चों के बीच में कभी भी तुलना नहीं करते। वो हर बच्चे की कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। वो बच्चे को समझाने का काम कम करते हैं, बच्चे को समझते हैं कि हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार वो बच्चे को ट्रीट करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं और इस प्रकार उसकी जो मान लो अच्छाई के साथ साथ कोई कमजोरी भी है तो उसको उस कमजोरी को धीरे धीरे अपने प्रयासों से हटाने का या कम करने का प्रयास करते हैं। चौथे प्रकार के जो माता पिता होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ऑथोरिटेरियन, मतलब सत्ताधारी माता पिता। ये वो माता पिता होते हैं दोस्तों जो अपने बच्चों के लिए एक निश्चित रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन बनाते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे उन नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करें। इट मीन्स दे बिलीव इन ऑब एंड ऑर्डर, कि बस माता पिता का आदेश है और बच्चों को कहना मानना है। अब यदि बच्चे कहना नहीं मान पाते हैं तो इसके लिए वो अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली पनिश करते हैं, उनको दंड भी देते हैं, उनको मारते भी हैं। मतलब उनका बच्चों के साथ बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की क्या इमोशंस है, बच्चों को क्या कौन सी बात बच्चे कहना चाहते हैं, इस प्रकार के बच्चों के इमोशन से, बच्चों के इनके समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बस वो ये चाहते हैं कि हमने जो कह दिया वो फाइनल, उन्हीं नियमों का पालन करना है और उन्हीं नियमों का पालन नहीं करने पर पनिशमेंट तक दे सकते हैं। और वो उनकी ये सोच रहती है कि यदि बच्चों में अनुशासन डेवलप करना है तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाने पड़ेंगे और बच्चों को वो मानने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार के पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कभी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता है, वार्तालाप नहीं होता है, खुली बातचीत नहीं होती है। बच्चे को जब कुछ कहना होता है तो या तो पापा के माध्यम से मम्मी तक पहुंचती है या मम्मी के माध्यम से पापा तक पहुंचती है। नेक्स्ट जो माता पिता आते हैं दोस्तों, वो होते हैं ऑथोरिटेटिव, जिसे आधिकारिक माता पिता कहा जाता है। अब ये आधिकारिक माता पिता भी सत्ताधारी पेरेंट्स की तरह निश्चित नियम, गाइडलाइन, रेगुलेशन बनाते हैं और वो बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे वो पालन करें। लेकिन जब भी वो अपने बच्चों के लिए नियम कायदे बनाते हैं, वो बच्चे को बकायदा उनकी सहभागिता ली जाती है। और बाय द वे, कभी बच्चे मान लो उन नियमों का पालन नहीं कर पाए या बच्चों से कुछ गलतियां हो गई तो वो ये जो माता पिता होते हैं ये बच्चे को पीटने का काम नहीं करते हैं। वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे ने ये गलती क्यों की, इस गलती को करने के पीछे वजह क्या है, उस वजह को जानने का प्रयास करते हैं और बच्चे को सपोर्टिव, उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये काम ऐसा नहीं, ऐसा किया जा सकता था, इस काम को ऐसा करते तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। वो बच्चों से हाईली डिमांड करते हैं और हाईली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों को अधिकार भी देते हैं लेकिन साथ साथ में रेस्पॉन्सिबल भी बनाते हैं। और बच्चों उनको जब लगता है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम में है या बच्चा किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो बकायदा वो अपने बच्चों के साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं और उसकी समस्या को सॉल्व आउट करने में पूरी मदद करते हैं। वो बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है, बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम देता है। पेरेंटिंग में दोस्तों ये बात ज्यादा वक्त नहीं रखती कि आप घर पे हो, क्वांटिटी वक्त नहीं रखती है, आप कितना टाइम बच्चों के लिए डिवोट करते हो, आप कितना क्वालिटी टाइम बच्चों को देते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो माता पिता होते हैं ऑथोरिटेटिव या जिसे आधिकारिक माता पिता कहते हैं, ये बहुत ही अच्छे माता पिता माने जाते हैं और एक सफल माता पिता माने जाते हैं। नेक्स्ट जो माता पिता आते हैं दोस्तों वो है परमिसिव पेरेंट्स, यानी जिसे कहते हैं अनुमोदक माता पिता। अनुमोदक माता पिता में ये जो माता पिता होते हैं ये बच्चों से बहुत कम डिमांड करते हैं लेकिन बच्चों के प्रति रेस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा होते हैं।
ये बच्चों में किसी प्रकार के कोई नियम कायदे, रेगुलेशन, गाइडलाइन नहीं बनाते हैं कि बच्चे उनका फॉलो करें। इनका पूरा सपोर्ट बच्चों को रहता है और बच्चे जो चाहते हैं वो डिमांड ये जल्दी से पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा गलत डिमांड कर रहा है तो भी वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो माता पिता होते हैं, अनुमोदक माता पिता, ये पेरेंट्स कम होते हैं और दोस्त ज्यादा होते हैं। अपने बच्चों के बीच और माता पिता के बीच दोस्ताना व्यवहार होता है। वो बच्चों को किसी चीज के लिए मना नहीं करते। इसलिए इस प्रकार की पेरेंटिंग से बच्चा कई बार जिद्दी हो जाता है, बच्चों में अनुशासन स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए ये पेरेंट्स जो है इनको भी ज्यादा सफल माता पिता नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे को लैक ऑफ, कमी या किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना, ये सारी चीजों के गुण बच्चों में आने नहीं देते हैं। क्योंकि बच्चा जैसे ही जो डिमांड करता है उसकी डिमांड को तुरंत गति से या तुरंत प्रभाव से पूर्ति कर दी जाती है। अब नेक्स्ट और अंतिम जो माता पिता हैं वो होते हैं दोस्तों अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल माता पिता, बेपरवाह माता पिता। ये सबसे अयोग्य या खतरनाक माता पिता माने जाते हैं, क्योंकि इनको बच्चों से किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होती है और ये बच्चों को किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स भी नहीं देता है। बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस बातों से माता पिता को कोई लेना देना नहीं होता है। या बच्चा करियर के लिए कहाँ जाना चाहता है, क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है या किस समस्याओं से गुजर रहा है, इससे माता पिता को कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो माता पिता होते हैं दोस्तों, ये दोनों कैटेगरी में पाए जाते हैं। गरीब तबके में भी इससे माता पिता पाए जाते हैं और धनी परिवार में भी ऐसे माता पिता होते हैं। गरीब परिवार के जो माता पिता होते हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को लेट घर पे आते हैं। अब इनको इतना समय नहीं मिलता पाता है कि वो बच्चों के साथ समय बिताए, या बच्चे दिन भर कहाँ रुके, कब गए, कहाँ रहते हैं, कैसे गए, क्या कर रहे हैं। कई बार तो यहाँ तक होती है कि माता पिता को पूछा जाता है आपका बच्चा क्या करता है, तो वो सीधा यही कह रहे हैं कि कॉलेज में तो जाता होगा लेकिन मालूम नहीं क्या है, या 10वीं या 11वीं में पढ़ता होगा। अरे एज ए पेरेंट्स आपका ये जवाब 10वीं या 11वीं, आपका अपना बच्चा है, किसी दूसरे बच्चे के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। आपको अपने बच्चे के बारे में पूछा था वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आप कहते हो 10 या 11वीं में। तो ये ऐसे जो पेरेंट्स हैं इनको बच्चों से कोई लेन देना नहीं होता है और बच्चा जो भी कर रहा है वो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कर रहा है। अब चाहे बच्चे के रूप में वो कुछ गलतियां भी कर सकता है, मिसबिहेव भी कर सकता है। इसी प्रकार धनी परिवार में भी इस प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, शाम को लेट आते हैं, पीछे बच्चे घर पे अकेले रहते हैं। अब घर पे कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इस चीज की माता पिता को खबर ही नहीं होती। तो ये जो माता पिता होते हैं दोस्तों अनइन्वॉल्व या नेग्लेक्टफुल माता पिता, ये सबसे खराब, अयोग्य और असमर्थ माता पिता माना जाता है, जिनका बच्चों के प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने सभी व्यवहार और परिवेश के तरीके के आधार पर जो 7 प्रकार के माता पिता होते हैं उनके बारे में अपने चर्चा की। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी ये महसूस करेंगे, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के माता पिता में आते हैं। अब मेरा ये निवेदन रहेगा दोस्तों कि वैसे आप सभी विद्वान हैं और हर माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उनके कैरियर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर और उनकी भलाई के लिए हर माता पिता का प्रयास ये रहता है कि वो बच्चों के लिए अच्छा करे। लेकिन फिर भी मेरे इस वीडियो में यदि आपको कोई भी एक बात अच्छी लगी हो तो उसके लिए आपका जो मेरे प्रति प्रेम है वो लाइक के रूप में, शेयर के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में देने का कष्ट करें। धन्यवाद। खुदा हाफिज।